राजीव प्रताप रूढ़ी ने फैक्ट्री के साथ सबसे पहला छल ये किया कि उसी समय सबसे पहला चोरी किया कि फैक्ट्री की संपत्ति में जितनी महंगा चीज़ थी, तंबा पीतल लोहा जो भी महंगा चीज़ होता है, उस सबको ट्रक से कटवा कर यहाँ से भिजवा दिया। लेकिन यहाँ से जो विधायक और सांसद चुन करके सदन में जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो अपनी पार्टी की जय जय, अपने नेता की जय जय, जबकि यहाँ की जनता उनको वोट देकर के सदन में भेजती। क्या आप इस विधानसभा में नहीं आते थे? क्या इस लोकसभा में नहीं आते थे? क्या आपको इसकी सूचना नहीं थी जब शुरुआती दौर में इन फैक्ट्रियों को काट को बेचा जा रहा था? जितना भी देख रहे हैं फैक्ट्री की संपत्ति जो अभी वीरान पड़ी हुई है, ये सब अगर चोरी कोई करता है तो विधायक जी का आदमी ही चोरी करता है। लेकिन जब फंसा देंगे ना साहब, तो हम लोग आपकी राजनीति जो चक्का है ना उसको फंसा देंगे, जाम कर देंगे। अगर हम लोगों पर से किसी पे FIR हुआ तो हम लोग अपना जीवन त्याग देंगे, ना नौकरी करेंगे ना रुतबा। बस किसी का पैर छल्ली हो गया था, किसी का जान का खतरा था, किसी का मकान बन रहा था, किसी के घर माँ नहीं है, बहन नहीं है, पिता लाचार है, वो व्यक्ति आदमी गाड़ी चला चला को जा रहा है, कतरा को मर जाता। तो बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। राजीव प्रताप रूढ़ी जी गन्ना की खेती कर रहे थे, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद किस तरह छलाहल किए, धोखा दिया यहाँ के लोगों के साथ, वो मतलब बहुत इतना दर्दनाक कहानी है कि क्या कहा जाए। सभी का यही कहना है कि रूढ़ी जी जो डील करना चाहते थे जौहर जायसवाल से, वो डील पूरी नहीं हुई थी। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि दिल्ली का रास्ता बिहार के नब्ज से होकर के गुजरती है। जो भी पार्टी या नेता बिहार के नब्ज को पकड़ ले, समझिए सत्ता उनके हाथ में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पंचायत और आपके साथ मैं हूं हर्ष कुमार। अभी हम मौजूद हैं बिहार के छपरा के मरहौरा चीनी मिल प्रांगण में, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे चीनी मिल का जो प्रांगण है वो दिख रहा होगा। यह चीनी मिल मरहौरा का अपने आप में गौरवपूर्ण इतिहास रखती थी। कभी ये एक समृद्धशाली इतिहास रखती थी। मरहौरा जी हाँ वही जगह है जहाँ कभी औद्योगिक जगत हुआ करती थी, औद्योगिक हब हुआ करती थी, और यह हब सिर्फ बिहार में ही नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि समूचे विश्व में अपनी एक अलग ख्याति रखती थी, अपनी एक अलग पहचान रखती थी। मरहौरा का एक मानना है कि यहाँ की एक मॉर्टिन चॉकलेट होती थी, एक टॉफ़ी होती थी, जिसका स्वाद, जिसका मिठास बिहार में ही नहीं समूचे विश्व में बड़े बड़े जो सिनेमा जगत के हस्ती होते थे या बड़े बड़े उद्योगपति, उनके जुबान पर ये स्वाद हमेशा रहती थी और सर चढ़ कर ये स्वाद बोलती थी। मरहौरा का जो ये मॉर्टिन टॉफ़ी था, ये मरहौरा का चीनी मिल है जो अभी आपको ज़रूर खंडहर के रूप में दिख रहा होगा, लेकिन कभी इसका एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है कि ये मरहौरा चीनी मिल 1998 से पहले क्या थी और 1998 के बाद क्या है। जी हाँ, चाहे कि केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय प्रशासन हो, सांसद हो, विधायक हो, जिनकी लापरवाही से, जिनकी की गैर जिम्मेदाराना कार्य की वजह से मरहौरा का जो ये चीनी मिल है वो आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन ये सच नहीं है कि हाँ ये खंडहर में तब्दील ज़रूर आज हुआ है, लेकिन कभी जो इसकी मिठास होती थी, ये जो चीनी मिल हुआ करती थी, ये अपने आप में गौरवपूर्ण इतिहास रखती थी। यहाँ की जो चीनी होती थी, इसकी गुणवत्ता इतनी बेहतरीन थी जो ये इसकी ख्याति जो है इसकी वजह से पूरे विश्व में हुआ करती थी। और यहाँ पर जो पहले किसान थे जो आपको गन्ना की फसल उगाते थे, उनकी आजीविका थी इस पर, लेकिन सरकार की जो गलत रवैया है, गलत नीति है, उसके वजह से ये सब कुछ तबाह हो चुके हैं। वो किसान भी लुप्त हो चुके हैं और वो भी आज एक भूतल पर आ चुके हैं। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जी, यह जो मुहावरा है या शायरी आप इसको कहें, यह बिहार की राजधानी या देश की राजधानी में बिल्कुल फिट बैठती है। यहाँ के जो शासन व्यवस्था में जो भी लोग बैठे हुए हैं वो एक साख पर बैठे हुए उल्लू की तरह हैं। बोलते तो हैं कि हम विकास की जो है बहार ले आए हैं, विकास का रास्ता तय कर दिए हैं बहुत आगे तक, लेकिन आप देख सकते हैं जो चीनी मिल कभी अपने आप में एक गौरवपूर्ण इतिहास रखती थी, आज उसमें जाने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए हमें जंगलों से होकर के गुजरना पड़ रहा है, जंगलों को साइड करना पड़ रहा है, साफ करना पड़ रहा है, तब अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर।
ये आप देख सकते हैं, ये पूरा खंडहर तो हो ही चुका है, पूरा जंगल एक तरह से बन चुका है ये। और कोई अगर ऐसे देखे तो अब इसको कह सकते हैं कि हाँ, ये भूतिया बंगला का एक रूप ले चुका है। लेकिन कभी ना कभी ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चीनी मिल हुआ करती थी, इसका एक अपना अलग समृद्ध इतिहास था। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मढ़ौरा चीनी मिल के जो आंदोलनकारी थे, उनमें से कुछ सदस्य। इन्होंने पटना तक आंदोलन किया इस चीनी मिल को शुरू करने के लिए, बजाबते 23 दिनों का धरना भी दिया, लेकिन सरकार के कान पर एक जू तक नहीं रेंगी। तो अभी हमारे साथ उस आंदोलन के कुछ सदस्य, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस चीनी मिल के संबंध में। सबसे पहले आपका नाम? सर, मेरा नाम बसंत सिंह राजपूत हुआ और मुझे लोग बसंत के नाम से जानते हैं। देखिए, चीनी मिल के लिए, आंदोलन के लिए हम लोग बहुत कुछ किए, ठीक। हमारे कुछ साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, जो लोग गए थे। इससे काफ़ी कुछ सरकार पे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर प्रभाव पड़ने वाला होता तो वर्तमान समीर सेठ जी जो उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं इस पर बहुत अच्छी पहल करके तेजस्वी यादव जी से बात करूँगा। होली मिलन समारोह हो रहा था तो मैं अपने यहाँ के विधायक जी थे, हमारे जितेंद्र कुमार यादव जी, मैं उस कार्यक्रम का हिस्सा था और मैं उनसे बातचीत नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि बसंत जी क्यों नाराज़ है मेरे से। मैंने तो तेजस्वी यादव से 2 बार चीनी मिल के लिए बात किया है। बात अगर कोई करता है तो क्या इस तरह से बात करता है कि फैक्ट्री की देखभाल भी नहीं की गई। अच्छा, बयान तो आपके जो अभी सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, वो भी पहले केंद्र में मंत्री थे और उन्होंने भी पिछले चुनाव में ये बयान दिया था कि मैं चीनी मिल को शुरू करवाऊंगा, इसके लिए मैं बजाबते प्रधानमंत्री मोदी जी से अलग से बातचीत करूंगा। तो क्या उसका कुछ असर हुआ? देखिए, राजीव प्रताप रूडी जी गन्ना की खेती कराए थे, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद किस तरह छलाहल किए, धोखा दिया यहाँ के लोगों के साथ, वो मतलब बहुत इतना दर्दनाक कहानी है कि क्या कहा जाए। अच्छा, अभी हमारे साथ और भी लोग हैं बात करने के लिए मौजूद, इनसे भी हम जानते हैं। आपका नाम? अतुल प्रताप सिंह। अच्छा अतुल जी, ये बताइए 1998 से पहले ये मढ़ौरा चीनी मिल का अपना एक अलग इतिहास था। 1998 के बाद जो है यह चीनी मिल जो है कहीं ना कहीं विलुप्त होने के कगार पर चली गई। एक समय ठीक है बंद भी हो गई, लेकिन फिर दोबारा चालू क्यों नहीं हुआ? आखिर सर समस्या कहाँ? दोबारा चालू नहीं हो सका कि जितने भी बड़े नेता हैं जो केंद्र में राजनीति करते हैं और राज्य में राजनीति करते हैं, वो लोग मढ़ौरा की धरती पर आकर के हजारों बार झूठ बोल करके गए हैं, झूठा वादा करके गए हैं। वो तो माना जा सकता है कि बाहर के लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, लेकिन यहाँ से जो विधायक और सांसद चुन करके सदन में जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो अपनी पार्टी की जय जय, अपने नेता की जय जय। जबकि यहाँ की जनता उनको वोट देकर के सदन में भेजती है, तो सदन में जाकर के उनको ये देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र की समस्या क्या है, हमारे क्षेत्र का धरोहर क्या है जो आज बर्बाद हो चुका है। तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक और सांसद है, उन्होंने कभी भी गंभीरता से चाहा ही नहीं है कि मढ़ौरा का जो ऐतिहासिक जो मढ़ौरा की धरती है, इसकी जो धरोहर है, इसको बचाया जा सके, इसको पुनर्जीवित किया जा सके। तो एक लाइन का बात समझ लीजिए कि जब तक यहाँ विधायक और सांसद को नहीं बदला जाएगा, मढ़ौरा और छपरा के हित जो चाहने वाले लोग होंगे, उनको जब तक सदन में नहीं भेजा जाएगा, तब तक मढ़ौरा का ये जो धरोहर है, सारण का धरोहर है, इसको फिर से चालू नहीं कराया जा सकता है। चालू कराने की बात को छोड़िए, वर्तमान यहाँ के जो विधायक हैं, इनके पिताजी रहे हैं 15 वर्ष, ये भी 15 वर्ष इनका हैट्रिक हो गया। मंत्री भी हैं वर्तमान सरकार में, जो इनका बहुत बड़ा ख्वाब था कि सांसद मंत्री बन जाओ, राजीव प्रताप रूडी जी। फैक्ट्री चलवाने की बात छोड़िए, फैक्ट्री कटवाया कौन? मैं आप दोनों व्यक्तियों से पूछ रहा हूँ कि आपके विधायक और सांसद रहने के बावजूद भी आप कहाँ थे? क्या आप इस विधानसभा में नहीं आते थे? क्या इस लोकसभा में नहीं आते थे? क्या आपको इसकी सूचना नहीं थी जब शुरुआती दौर में इन फैक्ट्रियों को काट को बेचा जा रहा था? आपने तो एक से एक झूठे वादे किए और जनता पूरी जानती है कि विधायक जी में और सांसद जी में क्या मित्रता है। जनता बहुत अच्छी से जानती है और मैं गाऊंगा भी और इन लोगों को आज बजाऊंगा भी बढ़िया से। कि बजाऊं सब तो मर्यादा के खिलाफ है पत्रकारिता का, लेकिन पत्रकारिता विभाग में होने के नाते मैं एक कवि कुल से भी आता हूं, तो आज बजाऊंगा। कवि की जुबानी होती है। पहले मेरे दोस्त लोगों का दर्द सुनिए, इन लोगों का क्या संघर्ष रहा है। किसी का पैर छल्ली हो गया था, किसी का जान का खतरा था, किसी का मकान बन रहा था, किसी के घर माँ नहीं है, बहन नहीं है, पिता लाचार है, वो व्यक्ति आदमी गाड़ी चला चला कर जा रहा है, कचरा को मर जाता तो है। इनको टाइफाइड हो गया, आलोक जी को ब्रेन में क्या होगा, क्या ट्रीटमेंट, ये कौन देगा खर्च इतना? अगर जान किसी की चली जाए तो कौन देगा? मैं तो भाइयों को समझाता हूँ कि ऐसे रहना है, ऐसे करना है। ये लोग कहीं जातिवाद में ना फंसा दे, ये कोई किसी केस में ना फंसा दे, लेकिन जब फंसा देंगे ना साहब, तो हम लोग आपकी राजनीति जो चक्का है ना उसको फंसा देंगे, जाम कर देंगे। अगर हम लोगों पे से किसी पे FIR हुआ तो हम लोग अपना जीवन त्याग देंगे, ना नौकरी करेंगे ना रोजगार, बस हम लोग भी आ जाएंगे अपने समाज में, कैमरा फोन उठाकर अब बखूबी राजनीति भी करेंगे और आपसे अच्छा राजनीति करेंगे, जो हम लोग करना नहीं चाहते हैं। सुनिए साथियों का दर्द, मैं गाऊंगा भी, अब बजाऊंगा भी अच्छे से।
आप देख सकते हैं कि हाँ युवा हैं और कितने रोष हैं इनमें। अच्छा, अभी हमारे साथ हैं आलोक जी, तो इनसे हम जानेंगे, चूँकि आप कभी आइए, जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको यकीन ना हो तो आप धरातल पर आइए और मढ़ौरा चीनी मिल के इतिहास को जानिए। और यहाँ पर आप देखिएगा तो भूतल पर इस चीनी मिल के लिए ज़मीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आज यह विलुप्त हो गया है, खंडहर में तब्दील हो गया। आलोक जी, चीनी मिल के लिए ज़मीन की तो कोई कमी है नहीं, ज़मीन तो पूरी दिख रही है, कितना है यहाँ। आखिर सर, ज़मीन जो है, ये ज़मीन किसने दान दिया, और सरकार का जो ये एक तरह से जो रूखापन है इसके विरुद्ध, इस पर क्या है आपका राय? देखिए, इसमें तो सबसे पहले बसंत जी बोले हैं क्या कि रूढ़ी जी ने बहुत बड़ा छल किया था यहाँ के लोगों के साथ। देखिए, उन्होंने 2 छल किया, एक छल नहीं 2 छल किया। पहला छल उन्होंने ये किया था कि 2005 के समय जब कोई चीनी मिल चालू करवाने के लिए आया था, जवाहर जायसवाल उनका नाम था, हम सुने हैं। उस समय उन्होंने उससे आधा का पार्टनरी मांगने लगा, ठीक है, राजीव प्रताप रूढ़ी ने, जिसके चलते वो अगला अपना पैसा निकालने के लिए इनके साथ एक बैठक किया। उस बैठक में इन्होंने, राजीव प्रताप रूढ़ी ने गांव में लोगों को गन्ना बंटवाया और गन्ना बंटवा कर उधर लोगों को फंसा दिया। मढ़ौरा के लोगों को यहाँ का फैक्ट्री चालू हम करवाने जा रहे हैं, उसका ख्वाब दिखाकर बाउंड्री घेरवा दिया। बाहर के लोगों को अंदर आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद, ये कब की बात है? ये 2005 के आसपास की बात है। जो आलोक भैया जो बात बोल रहे हैं, आलोक सिंह जी बात जो कह रहे हैं कि 30% शेयर की बात आई थी और इसमें कर्मचारी की नियुक्ति की बात आई थी, तो ये हम लोगों का स्टेटमेंट नहीं है। पत्रकार महोदय लोग पूरे जवार से पूछ ले घूम के कि राजीव प्रताप रूढ़ी के इस बयान जो हम लोग दे रहे हैं, जो ये लोग दे रहे हैं, सभी का यही कहना है कि रूढ़ी जी जो डील करना चाहते थे जौहर जायसवाल से, वो डील पूरी नहीं हुई थी। और ये बात झूठ नहीं है, ये बात हर घर के व्यक्ति जानते हैं, हर बच्चा जानता है, इस बात को कहता है। यहाँ तक कि उनके घर के इर्द गिर्द वाले लोग भी कह देंगे कि नहीं ये बात सत्य है, 100% सत्य है। पूछिए और क्या पूछना चाहते हैं। जी आप तो देखिए, पहला छल तो ये हो गया, ठीक है। तो वहाँ से जवाहर जायसवाल के साथ डील हुआ कि भाई हमारा पैसा निकलवा दिया जाए। जवाहर जायसवाल बोले इनसे, तो बोले कि ठीक है, आपका हम पैसा निकलवा देंगे, जो आप चालू करवाने के लिए खर्चा करके आए हुए हैं वो पैसा निकलवा देंगे हम। तो यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना दिए, गन्ना बांट करके गन्ना बोइए, हम चीनी मिल चालू करवाएंगे। मढ़ौरा के लोगों को बेवकूफ़ बना दिए, बाउंड्री घेरवा करके हम चीनी मिल चालू करवाने के लिए अपना काम लगाने वाले हैं। उस बीच में जब बाहर के लोगों को अंदर आने जाने का रास्ता जब बंद हो गया, तो राजीव प्रताप रूढ़ी ने फैक्ट्री के साथ सबसे पहला छल ये किया कि उसी समय सबसे पहला चोरी किया कि फैक्ट्री की संपत्ति में जितनी महंगा चीज़ थी, तंबा पीतल लोहा जो भी महंगा चीज़ होता है, उस सबको ट्रक से कटवा कर यहाँ से भिजवा दिया। सबसे पहला चोरी राजीव प्रताप रूढ़ी ने करवाया। उसके बाद से इसमें विधायक जी के आदमी ने चोरी किया। जितना भी देख रहे हैं फैक्ट्री की संपत्ति जो अभी वीरान पड़ी हुई है, ये सब अगर चोरी कोई करता है तो विधायक जी का आदमी ही चोरी करता है और कोई चोरी नहीं करता है।